मैं ये अभी परसों ही ना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो ऐसी स्क्रॉल करते करते मंसूर चांडियों की वीडियो आई। लोगों ने हंसी मजाक बनाया हुआ था, सब मीम बनाई हुई थी, कमेंट में ऐसी बातें लिखी हुई थी, और फिर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा यार ठीक है, टिकटॉकर आदमी फारिग है, मैंने आगे बढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद ना मेरा इत्तेफाक से जाना हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने। मतलब ये इतनी पुरानी बात। वहाँ जहाँ मैं बैठा था ना, तो मेरे से थोड़ा सा आगे, मतलब 2 सीटें आगे एक और आदमी बैठा था, और वो फेसबुक पे लाइव आ रहा था। मैं अगर फेसबुक पे लाइव आता मैच के दौरान, तो मैं मैच दिखा रहा, जाहिर सी बात है भाई, मैच देख रहा हूँ, ये देख लो। वो बंदा अपने आप को दिखा रहा है, मतलब उसने फेसबुक लाइव ऑन किया और पूरे 3.5 घंटे उसने फ्रंट कैमरा ऑन किया। अब मैं ये देख के थोड़ा सा और वो हो गया कि यार क्या कर रहा है ये। मैंने अपने दोस्त को कहा यार, मैंने कहा यार सब छोड़ते हैं, यही बन जाते हैं। ये टिकटॉक रोस्ट नहीं है, ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, ये टिकटॉक रोस्ट नहीं। अब वही वाली बात आ गई मेरे पास कि मंसूर चांडियो भी यही कर रहा था, यही काम है, कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब हुआ क्या, जब मैं उसी रात को सोने के लिए लेटा ना, अब रात को सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग के ख्याल आते हैं भाई, तो मैं उसी रात को जब सोने के लिए लेटा ना, मैंने कहा यार ये लोग तो हमसे ज्यादा बेहतर हैं। ये लोग कम से कम हम जितना मजाक उड़ा रहे हैं, जितनी मीम बना रहे हैं, कम से कम भाई कमा के तो दे रहे हैं। इनके खिलाफ एक जुमला उठाओ तो 20 लोग आ जाते हैं इनकी हिमायत में। हालांकि ये लोग मैट्रिक फेल है, मैट्रिक फेल लोग है, लेकिन इनकी हिमायत के लिए पूरा पाकिस्तान उठ के आ जाता है। भाई अरीका का कोई रोस्ट निकाल लो, मास सफदर का कोई रोस्ट निकाल लो, कमेंट बढ़ जाएगा, तू कौन है भाई। मैट्रिक फेल लोग ये लोग इतनी हिमायत कर रहे हैं। अच्छा अब मेरी और जल गई ये बात सोच के। हुआ ये कि कुछ दिनों बाद मेरा फिर से एक फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते हुआ कि मैं बोल न्यूज पे देख रहा था कि भाई वहाँ पे टिकटॉकर्स स्क्रिप्टेड लड़ाई लड़ रहे थे। स्क्रिप्टेड लड़ाई थी, पूरी स्क्रिप्टेड थी, और वो लड़ रहे थे। मैंने कहा यार एक्टिंग तो करनी है, और ये लोग अपने ही फेम से दिन के 40,000 रुपए कमा रहे हैं। मतलब ये बोल पे आते हैं, और एक शो का अगर ये लोग हर बंदा 40,000 रुपए भी कमा रहा है, तो दिन में ये लोग 2 शो करते हैं। पहला फैसल कुरैशी वाला, दूसरा साहिल लोधी वाला। दिन में ये 2 शो करते हैं, दिन के 80,000 रुपए कमा रहे हैं। दिन के महीने का कितने कमा रहे होंगे। मतलब भाई ये जो फिगर अभी निकल के आने वाली है ना, ये शायद तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं कमा सकता जो ये मैट्रिक फेल टिकटॉकर कमा। ये बात सोचिए ना, मैं थोड़ा सा वो हो गया कि यार मेरी क्या गलती है जो मैं इतना नहीं कमा रहा। तो फिर मुझे आंसर मिला कि यार मैं शायद पढ़ रहा हूँ, मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ इस मुल्क में, अभी मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा। वो क्या है ना, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहता उस मुल्क में हूँ जहाँ एक टिकटॉकर की वैल्यू है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नहीं है। एक टिकटॉकर जिसने अपनी जिंदगी में कोई चेंज नहीं ला पाया पूरे 20-30 साल की उसकी जिंदगी में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो आदमी है जो अगर 11 बंदों की क्रिकेट टीम बना लेना, वो 1 साल में मुल्क चेंज कर देगा। हमारे यहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी नहीं, ये बात बताने की नहीं है। अब मैं सच बात बताऊँ, मेरे पे और अभी ये जितने लड़के लड़कियां बैठ रहे हैं ना देख के वीडियो, उन सब पे उनके माँ बाप ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं। अभी मुझ पे भी, तुम पे भी। कैसे? तुम्हारे मोंटेसरी की सबसे पहली फीस से लेकर तुम्हारे यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर, ये एक महीने की 5,000 6,000, फिर यूनिवर्सिटी में आके 2.25 लाख, कॉलेज में कॉलेज फी, ये सब मिला के अगर मैं एक अमाउंट जनरेट करूंगा ना, तो वो होगा 1 करोड़ रुपए में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हुई है, पूरी तालीम तुम्हारी मुकम्मल हुई है सिर्फ 1 करोड़ रुपए में। और ये सिर्फ स्कूल की फीस बता रहा हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ। अभी ट्रांसपोर्ट का कोई सिलसिला नहीं बता रहा मैं कि तुम्हें वैन में 3,000 रुपए तुम्हारी फीस जाती थी, 4,000 जाती थी, वो तो काउंट ही नहीं किया मैं। ये 1 करोड़ रुपए तुम पे पूरे इन्वेस्ट हुए हैं, और उसके बाद भी अभी तुम यूनिवर्सिटी पास आउट करके निकले हो और तुम्हारे पास सिर्फ इस बात की श्योरिटी नहीं। अबे 1 करोड़ में मैं ऑडी ले लूं, लेकिन इन 1 करोड़ रुपए का एक श्योरिटी भी नहीं ले सका कि क्या मुझे 1 करोड़ रुपए में कितने की जॉब मिलेगी। मैं सीख के आ रहा हूँ, बचपन से पढ़ रहा हूँ एक ही, लेकिन कोई जॉब होनी चाहिए ना। जॉब पहले तो नहीं होगी, ठीक है, अगर हुई तो कितने की होगी, 25,000 30,000, चलते 40,000। तुम वो भी करोगे क्योंकि तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं, तो तुम कहीं भी हाथ रखो। अभी जो 25,000 40,000 ये जो अमाउंट मैंने बताया ना, ये उस 1 करोड़ का 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है उस 1 करोड़। रही सही फिर ये टिकटॉकर जो ये क्या करते हैं, ये मैट्रिक फेल हैं, और इनकी जिंदगी की एक ही इन्वेस्टमेंट थी कि इन्होंने टिकटॉक डाउनलोड किया और वही 1,300 वाली रिंग लाइट ली थी। कहाँ 1,300 रुपए, कहाँ ये 1 करोड़ रुपए कमा, अभी आज भी वही रहा है। कहने का मकसद मेरा इस वीडियो का ये है कि भाई पढ़े लिखे की इज्जत नहीं है। अभी अगर आप लोग मुझे ये कहोगे कि यार हमजा तुम अगर ये कह रहे हो कि टिकटॉकर बन जाओ, पढ़ाई छोड़ दो टिकटॉकर बन जाओ, तो पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी होती है, ठीक है। तो मैंने कब मना किया इज्जत जरूरी नहीं है? भाई बहुत जरूरी है। तुम BS करके निकलो, तुम्हारे खानदान में इज्जत नहीं होगी, हालांकि तुम एक आलिम हो। तुम्हारे खानदान, अबे हो ही नहीं सकती इज्जत तुम्हारे खानदान में, नहीं होगी। जब तक तुम 1 लाख रुपए अपने घर वालों को नहीं दोगे, कमा के नहीं दोगे, तुम्हारी इज्जत ही नहीं होगी, भले तुम आलिम। वहीं एक टिकटॉकर, एक जाहिल आदमी ने, वो अगर महीने का कमा भी रहा होगा ना, तो उसके रिश्तेदार कभी उसको कहते थे कि भाई तू क्या पागल है, क्या चिचोर बनते में पड़ रहा। आज वही रिश्तेदार उसकी हिमायत में खड़े हुए होंगे। कहाँ नहीं है, देख लिया करो भाई। टिकटॉकर्स क्या है, पूरा फेम लेके आ गए, अब डेली ब्लॉगर बने हुए।
देख लो पूरा खानदान उनकी इज्जत करता है। क्या गलत कर रहा है भाई, इज्जत है उनकी। अब यहाँ मसला क्या है, चलो ये तो की मजाक की बात भाई, मुझे पता है कोई टिकटॉकर नहीं बनेगा, अब ये हो गई एक मजाक की बात। लेकिन ऐसा मसला क्या है कि पढ़े लिखे की इज्जत नहीं है, वो है, और इस मुल्क में नहीं, किसी मुल्क में नहीं है, मतलब हमारे पाकिस्तानी पढ़े लिखे की किसी मुल्क में इज्जत नहीं है। तो ये मसला है आपके एजुकेशन सिस्टम का, आपके एजुकेशन मिनिस्टर का, ठीक है। मतलब हमारे टिकटॉकर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं फेल है ना, खैर हो गई। एजुकेशन मिनिस्टर 8वीं। सिर्फ इस साल, मैं कराची की बात करूंगा, सिर्फ इस साल 2 लाख बच्चे एग्जाम देंगे 9, 10, 11, 12 का। 2 लाख, यानी कि 2 लाख फ्यूचर्स, यानी कि 2 लाख 1 करोड़। भाई कैलकुलेटर में 1 करोड़ को 2 लाख से मल्टीप्लाई करना, आंसर ये एक्सपोनेंशियल में आना शुरू हो जाएगा, कैलकुलेटर पागल हो जाएगा तुम्हारा। ये वैल्यू है। और वैल्यू, अच्छा ये 2 लाख के जो बच्चे हैं ना, ये 40 साल पुराने कोर्स से याद करेंगे और फिर पेपर देंगे। 40 साल पुराना कोर्स सिंध बोर्ड, उससे ये याद करेंगे, उससे पेपर देंगे। अभी भी लोग कहेंगे कि यार नहीं यार, कंप्यूटर का जो है सिलेबस में इनहेंस हुआ है और भाई सी लैंग्वेज आ गई, पौंका आई है सी लैंग्वेज। 9 क्लास के बच्चों को सी लैंग्वेज पढ़ाएं, 6 क्लास से पढ़ाएं, 9 क्लास में आके बोले बेटा सॉफ्टवेयर बना के दे, बोले जरा, ठीक है। 9 क्लास में गूगल एडवर्ड्स सिखाएं, यूट्यूब एसईओ सिखाएं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन खाएं ना भाई, दुनिया इस पे चल रही है, मेटावर्स सिखाएं भाई। सी लैंग्वेज पे हेलो वर्ल्ड लिखते रह जाएंगे, दुनिया मार्स पे पहुंच जाएगी। इंडिया चंद्रयान पे चला गया, हम हेलो वर्ल्ड लिखते रह गए हैं। कह रहा हूँ पाकिस्तानी पढ़े लिखे की दुनिया में वैल्यू नहीं। अभी क्या है, एजुकेशन सिस्टम ना बदल सकता है, ना एजुकेशन मिनिस्टर बदलेगा, यही सिलेबस रहेगा ना, यही पढ़े लिखे की इस मुल्क में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब इल्म का जज्बा हर किसी में होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इल्म अगर आपने हासिल करना है तो मेरे भाई आप नेट से पढ़ लें। अगर आप तालीम के शौकीन हैं, इंटरनेट पर पढ़ाई करें, ऑनलाइन एग्जाम्स दे दें। यहाँ ना पढ़े लिखे की जहाँ इज्जत नहीं होती ना, उस कौम की भी दुनिया में इज्जत नहीं होती, और यहाँ नहीं है। इसराइल हमसे इसलिए आगे, उनके बच्चे पढ़ते पढ़ते निकलते हैं, वहाँ पढ़े लिखे की भी वैल्यू है। पहली आयत जो कुरान थी उसको फॉलो करते हैं, इकरा को फॉलो करते हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं वो निकल रहे हैं। हमारा मसला ये, हम या तो पढ़ते नहीं है और जो पढ़ रहे हैं वो बेकार है। इतनी बेकार चीजें जो हम पढ़ते हैं, हम जाके जॉब ढूंढते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलती। आपको पढ़ने का शौक है, आप यूट्यूब पे दुनिया की बेस्ट तालीम है, आप यूट्यूब पे पढ़ें, आप खान अकेडमी पढ़ें। लेकिन जिंदगी में ये इन लोगों से जो समझते हैं कि पढ़ाई आपको जॉब दिला के देगी, इन लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई अपने लिए खुद ही अर्निंग सोर्सेज ढूंढ लें। अब अर्निंग मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी चले हैं, आप यूट्यूब, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, बिटकॉइन, NFTs, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ भाई, यही टाइम। आप अगर इस उम्मीद में रह गए ना, देखो पढ़ लो, पढ़ते रहो, ये किताबें इनको लगाते रहो, दिमाग में बैठाते रहो, लेकिन इस पढ़ाई से उम्मीद लगाकर नहीं बैठना कि तुम्हें जॉब दिला के देगी। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनको अब जॉब मिलती है तुम्हारी वाली फील्ड में। कहने का मकसद ये है कि अभी से अर्निंग सोर्सेज ढूंढ लो अपनी, और मंड दो कबाब, क्योंकि इस मुल्क का आने वाला फ्यूचर भी यही है कि कल को कोई टिकटॉकर आएगा, आपसे ज्यादा कमाएगा, आपसे ज्यादा इज्जत लेगा, फिर आप ऐसे ही देखते देखते उस पर हा करते, उस पर मीम देखते देखते मर जाओ। इससे काफ़ी बेहतर है कि भाई आप अपना देखो, अपने घर वालों को देखो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन हमारे मुल्क में चेंज नहीं हो सकती। अभी ये 40 साल और चलनी। देखो यार, अपना सोचो, ये इस बात ध्यान में रखो कि तुम पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं और तुमने 25,000 और 30,000 नहीं कमाना। अल्लाह करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए।